मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैं स्टडी किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और ये कंप्लीट नहीं हुआ था प्रीवियस क्लास में। आज हम इसके कुछ स्ट्रक्चर और हैं उनको फॉर्मेशन में लेकर के और उनका प्रैक्टिस करके इसको टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, कुछ इसके एडवर्ब्स थे, कुछ हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस थे, कुछ हिंदी टू इंग्लिश और कुछ इंग्लिश टू हिंदी, दोनों प्रकार के सेंटेंस का हमने प्रैक्टिस किया था। और एग्जाम के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सेंटेंस भी प्रैक्टिस में लिए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले कुछ सेंटेंस हम इसमें प्रैक्टिस में लेंगे। तो लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से जो है फ्रेम किए जाते हैं, टू टाइप से फ्रेम होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड होती है, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में रेस्ट ऑफ थिंग्स आर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले WH वर्ड का यूज करते हैं। WH वर्ड जो है अकॉर्डिंग सिचुएशन कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में रेस्ट ऑफ थिंग्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको एक एक एलिमेंट जो है उसको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2017 में सीकर में रहता था। ये मैंने एक सिंपल सेंटेंस बनाया है। अब इसको इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इसके पहले क्या लगा देंगे, क्या शब्द जुड़ जाएगा और क्या शब्द जुड़ करके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे बना, हेल्पिंग वर्ब से ये अब बनेगा। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। जब भी किसी हिंदी वाक्य के फर्स्ट में या शुरू में क्या शब्द आता है तो वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से फ्रेम किया जाता है। लास्ट में देखिएगा पहचान है, ता था ती थी ते थे बता रखा मैंने पहले आपको। इसके जस्ट पास में इनकम्प्लीट वर्ब है, अधूरी क्रिया है, इसके साथ में ना जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगी रहना। फिर इसके बाद में ये प्लेस एडवर्ब है और ये वाला टाइम एडवर्ब है। अब देखिएगा वन बाय वन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसको हम फ्रेम करेंगे। ज़्यादा इसमें माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, केवल जो स्ट्रक्चर आपको बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड। यहाँ सब्जेक्ट का पर्सन का प्रॉब्लम नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स और पर्सन्स के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है। तो डिड ही। इसके बाद में देखिए क्या लगा हुआ, सब्जेक्ट हमने यहाँ फ्रेम कर दिया, लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिव, LIVE। सेकंड फॉर्म लिव्ड होती है इसकी, थर्ड फॉर्म भी लिव्ड होती है। और डिड ही लिव इन सीकर। इसके बाद में टाइम लगाना है, टाइम एडवर्ब। डिड ही लिव इन सीकर इन 2017। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ है। एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे, मैन वर्ब नहीं देंगे। ये सेंटेंस ऐसे फ्रेम क्या नहीं मिलेगा, ये ब्रैकेट में मिलेगा आपको और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, मैन वर्ब मिलेगा।
और यहाँ पर हेल्पिंग नहीं मिलेगा और यहाँ पर ये मैन वर्ब नहीं मिलेगा, मैन वर्ब केवल ब्रैकेट में मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस एडवर्ब को देख करके और इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको फिल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिएगा एक, वह 2017 में कहाँ रहता था। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड है उसका यूज करना है इसमें। ये कैसे करना है, यदि कोई हिंदी सेंटेंस है और हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द अगर दिखाई देता है तो हमें उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए रिलेटेड जो भी WH वर्ड है उसको सेंटेंस के फर्स्ट में लगाना पड़ता है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कहाँ, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ फ्रेम करेंगे और ये नॉर्मल प्रोसेस है जो हम प्रत्येक सेंटेंस में करते आ रहे हैं। तथा पहचान होगी, इनकम्प्लीट वर्ब होगी जिसको अधूरी क्रिया कहते हैं, ये टाइम एडवर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे, यहाँ WH वर्ड को फ्रेम करेंगे। WH वर्ड है यहाँ हिंदी में कहाँ है, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेयर। WH वर्ड हो गया। इसके बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई, हेल्पिंग वर्ब एक ही है इसमें, डिड। सब्जेक्ट कौन है, ही। वेयर डिड ही लाइव या लिव। इसको वैसे लाइव भी पढ़ते हैं, लिव भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लिव रहने के अर्थ में आता है, लाइव है वो जिंदा रहने के अर्थ में आता है, तो यहाँ पर है लिव। वेयर डिड ही लिव, वेयर डिड ही लिव। अब इसमें टाइम एडवर्ब जोड़ेंगे, इन 2017 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो चीज पूछी गई है उसको आप वहां से ओमिशन करेंगे। अब इसमें क्या पूछा गया, कहाँ रहता था, तो ओमिशन क्या करेंगे, मतलब जो शहर का नाम है, सिटी का नाम है, उसको वहां से हटा देंगे। ये चीज इसमें बता रखी है। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल जो है एक WH वर्ड से हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब से हो गया है। इसके बाद में एग्जांपल देखिएगा, क्या मैंने कल इन वाक्यों का अभ्यास किया था, या क्या मैंने कल इन वाक्यों का अभ्यास किया था। नहीं लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट में ध्वनि आ रही है आ की। इसके बाद में अभ्यास करना क्रिया हो गई, इन वाक्यों ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट है मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ इंडिकेशन है। मतलब हिंदी सेंटेंस के फर्स्ट में यदि क्या शब्द आता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड। इसके बाद में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, डिड आई। इसके बाद में देखिएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ गया। इसके बाद में मैन वर्ब। मैन वर्ब इसमें क्या है, अभ्यास करना। तो अभ्यास करने को कहते हैं प्रैक्टाइज। क्या कहते हैं, प्रैक्टाइज। इसका सेकंड फॉर्म प्रैक्टाइज्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्रैक्टाइज्ड होता है। तो डिड आई प्रैक्टाइज, क्या किया है, अभ्यास किया है, किन का किया है, इन वाक्यों का। तो इन वाक्यों को कहते हैं दीज सेंटेंसेज। डिड आई प्रैक्टाइज दीज सेंटेंसेज, कब किया है, कल। कल को बोलते हैं इंग्लिश में यस्टरडे। एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क।
अब इसको WH वर्ड से बनाएंगे तो बहुत इजी बनेगा, क्योंकि WH वर्ड ही इसमें पहले लगाना है और एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा अपना, मैंने कल इन वाक्यों का अभ्यास क्यों किया। लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह। अब इसमें ऊपर वाला सेंटेंस बन चुका है एज इट इज, केवल इसमें WH वर्ड को फीड करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड आ जाएगा। WH वर्ड कौन सा है इसमें, Y। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ, Y। इसके बाद में ये पूरा सेंटेंस एज इट इज यहाँ कॉपी होगा, बस इसका ही जो कैपिटल लेटर लिख रखा है यहाँ इसको स्मॉल में चेंज करेंगे। तो Y डिड I, इसके बाद में प्रैक्टिस दीज sentences, why did I practice these sentences yesterday। इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस फ्रेम किया है। कहने का मीन्स ये हुआ कि इसमें एक सेंटेंस अगर बन जाता है उसके बाद में नॉर्मल एलिमेंट है, एक दो एलिमेंट उनको आपको ऐड करना पड़ता है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ हेल्पिंग से बनाया, तो नेक्स्ट जो आपने WH वर्ड से बनाया उसमें देखिएगा केवल एक WH वर्ड को आपने चेंज किया है, बाकी यहाँ टोटल एलिमेंट एज इट इज हैं, या जिस चीज़ को पूछते हैं उसको ओमिशन कर देते हैं और बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज कॉपी हो जाते हैं। तो ये हमने सेंटेंस बनाए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए तो इससे आगे और प्रैक्टिस करेंगे तब और समझ में आ जाएंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट सेंटेंस जो बनाएंगे वो बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखने वाली एक ही बात है, स्ट्रक्चर में केवल नोट जुड़ेगा, इसके बाद में कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होने वाला है। नोट जुड़ करके और ये सेंटेंस एज इट इज फ्रेम हो जाएंगे। तो देखते हैं, पहले हम इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है नेक्स्ट वाला उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, और ये चेंज क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब वर्ड यहाँ आपने क्या जोड़ दिया, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव के लिए हमें नोट का यूज अलग से करना पड़ेगा। अब नोट कहाँ आएगा, नोट यहाँ आएगा, हेल्पिंग आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नोट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नोट को ऐड कर देंगे इसमें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में V1, V1 के बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में R, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही यहाँ करेंगे। WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग डिड आ गई, सब्जेक्ट, इसके बाद में यहाँ नोट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या डाला आपने, नोट, नोट के बाद में V1, V1 के बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में R और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के दोनों स्ट्रक्चर को नॉर्मली चेंज किया है। और नॉर्मली चेंज में क्या चेंज किया है, ओनली एक नोट चेंज किया है, और यहाँ पर भी नोट चेंज किया है। अब आगे वाले जो सेंटेंस इनको फ्रेम करने के लिए इसमें भी हमें हिंदी में नहीं लगाना पड़ेगा, और जो इंग्लिश के सेंटेंस हैं उनके अंदर हमें नोट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ चेंज करते हैं थोड़ा सा, क्या वह 2017 में सीकर में, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नहीं लगा देंगे। तब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा, नहीं रहता था। अब इसको चेंज करेंगे, तब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नोट कहाँ लगेगा, देखिएगा, डिड ही नॉट, यहाँ वर्ब के जस्ट पहले और सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डिड ही नॉट लिव इन सीकर इन 2017। तो नॉर्मल चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, और चेंज किया हुआ केवल एक नोट, नोट का आपने यूज किया है, बाकी जो एलिमेंट है वो पहले वाले स्ट्रक्चर से ही आपने कॉपी किए हैं।
कोई विशेष चेंज नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल स्लाइट डिफरेंस हुआ है, स्लाइट चेंज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वह 2017 में कहाँ रहता था। अब इसमें मान लो नोट लगाएं, कहाँ नहीं रहता था। अगर ये सेटअप नहीं होता तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। वह 2017 में सीकर में क्यों नहीं रहता था, इसको यूं चेंज कर देंगे हम। वह 2017 में सीकर में क्यों नहीं रहता था। तो यहाँ पर ये WH वर्ड फिर चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो WH वर्ड यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था, वेहर था, यहाँ पर क्या है, वाई है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इस वाई को लगा देंगे, वाई। इसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में अब यहाँ लगा देंगे हम नॉट। तो वाई डिड ही, और ये लग जाएगा नॉट लाइव। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें सेट करना है। देखिएगा WH वर्ड सबसे पहले है, इसके बाद में हेल्पिंग आ गया, इसके बाद में क्या आ गया, सब्जेक्ट, फिर नोट है, नोट यहाँ लिखा हुआ है, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखी हुई है यहाँ, इसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, टाइम एंड वर्ब है, ये यहाँ फ्रेम कर दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, वाई डिड ही नॉट लाइव इन सीकर। इसमें एक एलिमेंट और छूट गया, उसको अपन और नोट कर देते हैं यहाँ, इसको थोड़ा सा इरेज करके, लाइव इन सीकर इन 2017, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट फ्रेम हो गया है। फिर आगे देखिएगा, इसमें अगला सेंटेंस जो है, क्या मैंने कल इन वाक्यों का अभ्यास किया। तो क्या मैंने कल इन वाक्यों का अभ्यास नहीं किया, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे इसमें, और नहीं जोड़ने से अपना जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट वाला फ्रेम हो गया। अब यहाँ पर नहीं जोड़ा तो यहाँ नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आपको नोट भी लगाना पड़ेगा। नोट कहाँ लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट यहाँ आई, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, इसके पास में क्या जोड़ देंगे, नोट। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, डिड आई नॉट, डिड आई नॉट प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस यस्टरडे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, या मैंने कल इन वाक्यों का अभ्यास नहीं किया। इसके जस्ट बाद में लास्ट जो सेंटेंस है उसमें भी एक नॉट का यूज करना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। नोट का यूज कहाँ करेंगे, देखिएगा यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, या पर्सन के जस्ट बाद में। तो यहाँ पर ये पर्सन रहा, वाई डिड आई नॉट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको नोट लगाना है। तो वाई डिड आई नॉट, और फिर मैन वर्ब प्रैक्टिस, वाई डिड आई नॉट प्रैक्टिस दी सेंटेंसेज यस्टरडे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से हमें जो है ये सेंटेंस की फ्रेमिंग की है। एलिमेंट को ध्यान में रख करके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है वो हमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक एक एलिमेंट है उसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप लगाते रहिए और सेंटेंस ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जाएंगे। अब एग्जाम में कैसे आते हैं पहले बता चुका हूं, फिर सुन लो। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो यहां पर इसके साथ में क्या लग जाएगा, नोट भी जुड़ जाएगा। नोट के साथ में क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर भी ऐसा ही होगा, और यहां पर क्या नहीं मिलेगा आपको, यहां पर नोट नहीं मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं मिलेगी। इस प्रकार से हमें सेंटेंस को फ्रेमिंग करना है, और रूल्स वगैरह और इसके जो एडवर्बियंस है उनको भी आपको माइंड में रखना है। और अब मैं कुछ असाइनमेंट के रूप में आपको सेंटेंस दे देता हूँ, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और इसमें आई हुई जितनी भी वर्ब हैं उन वर्ब के फॉर्म आपको याद करने हैं। तो लेट्स सी द असाइनमेंट, ये आपको देखने हैं। असाइनमेंट में आपको रूल्स टोटली हैं, वो माइंड में फीड रखते हुए इनको लिखना है, प्रैक्टिस करना है।
कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आप अकॉर्डिंग रूल है उसको फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिएगा असाइनमेंट में आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूँ। होम असाइनमेंट। फर्स्ट सेंटेंस है, उसने कल एक हिरण का शिकार किया। अगला सेंटेंस है, आपने कल उसे अपमानित किया। थर्ड सेंटेंस है, मैंने टू 2019 में वह शहर छोड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम ने कल एक कविता याद की। और लास्ट सेंटेंस है, उन्होंने कल उसकी सहायता की। तो ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने इंग्लिश में और इनके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उस हिसाब से भी इनको जो है देखना है। और इनके सेंटेंस जो आपको सिंपल के अकॉर्डिंग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारे सेंटेंस फ्रेम करने हैं। और फिर भी समझ में नहीं आए तो डाउट्स में डाल देना, मैं वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।